नाजुक संतुलन, भारत और चीन का सैन्य इतिहास। भारत और चीन, दो प्राचीन सभ्यताएं, एक जटिल इतिहास साझा करते हैं जो सहयोग और संघर्ष दोनों से चिह्नित है। दोनों राष्ट्र लंबे समय से क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु अनसुलझा सीमा विवाद है, जिसके कारण 1962 में एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र युद्ध हुआ। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों देशों की सैन्य रणनीतियों और स्थितियों को आकार देती रहती है। तनाव की अवधि के बावजूद दोनों देशों ने हाल के दशकों में राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। हालांकि अतीत के संघर्षों की स्मृति बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ भारत और चीन के बीच वर्तमान सैन्य संतुलन को समझने के महत्व को रेखांकित करती है। यह निबंध दोनों देशों की सैन्य शक्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण में तल्लीन होगा, जिसमें रक्षा बजट, कर्मियों, उपकरणों और हाल के घटनाक्रमों जैसे प्रमुख पहलुओं की जांच की जाएगी। विश्लेषण क्षेत्र में विकसित हो रहे सैन्य गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन के लिए संभावित निहितार्थों का भी पता लगाएगा। इसका उद्देश्य एक जटिल मुद्दे पर एक संतुलित और सूचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, जिसका दोनों देशों और बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। ड्रैगन की दहाड़, चीन के रक्षा व्यय पर एक नजर। चीन अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अपनी सेना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण निवेश किया है। वैश्विक स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन करने की अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हुए पिछले कुछ दशकों में देश के रक्षा बजट में लगातार ऊपर की ओर प्रक्षेप वक्र देखा गया है। संसाधनों की इस भारी आमद ने चीन को उन्नत हथियार प्रणालियों को विकसित करने, अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अपने सैन्य अभ्यासों को तेज करने की अनुमति दी है। चीन का रक्षा व्यय अब विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है। यह वित्तीय ताकत चीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को निधि देने की अनुमति देती है। चीन के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि ने उसके पड़ोसियों, खासकर भारत के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यह शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन में संभावित बदलाव का संकेत देता है। चीनी नेतृत्व के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए का आधुनिकीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण केवल उन्नत हथियार हासिल करने के बारे में नहीं है। यह भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने की पीएलए की क्षमता को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। सैन्य आधुनिकीकरण के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने की चीन की आकांक्षा को दर्शाता है। हाथी की ताकत, भारत का रक्षा बजट अनावरण। भारत कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, अपने रक्षा व्यय में भी लगातार वृद्धि कर रहा है। हालांकि चीन की तुलना में काफी छोटा है, भारत का रक्षा बजट अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का रक्षा व्यय मुख्य रूप से अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में निर्देशित है, जिसमें रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से उन्नत हथियार प्रणालियों की खरीद शामिल है। भारत के रक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मियों की लागत के लिए आवंटित किया जाता है। इसकी बड़ी स्थायी सेना को देखते हुए यह कारक कभी-कभी भारत की सैन्य उपकरणों और अनुसंधान और विकास में चीन जितना भारी निवेश करने की क्षमता को सीमित करता है। हालांकि भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन का सक्रियता से अनुसरण कर रहा है। संसाधन की कमी का सामना करने के बावजूद भारत ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय सेना मिसाइल रक्षा, साइबर युद्ध
और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत के रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य अपने सशस्त्र बलों को एक दुबले, अधिक चुस्त और तकनीकी रूप से उन्नत लड़ाकू बल में बदलना है, जो विभिन्न प्रकार के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। धारा 4, 1 नंबर गेम सैन्य कर्मियों की तुलना। विशाल जनशक्ति के मामले में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसमें 20 लाख से अधिक सक्रिय कर्मी हैं। इसकी तुलना में भारत के पास एक छोटा सक्रिय सैन्य बल है, लेकिन इसे अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। जबकि सेना का आकार एक महत्वपूर्ण कारक है, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या के बजाय प्रौद्योगिकी और रणनीति पर निर्भर है। चीन और भारत दोनों में अनिवार्य सैन्य सेवा नीतियां हैं, लेकिन चीन की भर्ती प्रणाली अधिक व्यापक है। दूसरी ओर भारत स्वयं सेवक आधारित भर्ती प्रणाली पर निर्भर है। जबकि चीन का बड़ा जनशक्ति भंडार फायदेमंद लग सकता है, भारत की पेशेवर सेना प्रशिक्षण और अनुभव पर जोर देने के साथ अत्यधिक सक्षम और युद्ध कठोर मानी जाती है। प्रशिक्षण, अनुभव और नेतृत्व की गुणवत्ता एक सैन्य बल की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि चीन ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और नए सैन्य सिद्धांतों को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, भारत के सशस्त्र बलों में व्यावसायिकता की एक लंबी परंपरा है और उन्हें दुनिया में सबसे अनुभवी माना जाता है, जिन्होंने कई शांति रक्षा अभियानों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया है। धारा 5, द कटिंग एज, चीन की तकनीकी कौशल। चीन ने सैन्य प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो अपने आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण योजनाओं से प्रेरित है। हाइपरसोनिक मिसाइलों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में इसके निवेश ने इसकी सैन्य क्षमताओं को काफी बढ़ाया है। चीन द्वारा स्टील्थ फाइटर्स, उन्नत पनडुब्बियों और उपग्रह रोधी हथियार प्रणालियों के विकास ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर दिया है। स्वदेशी विकास और सैन्य प्रौद्योगिकी के उत्पादन पर चीन के फोकस ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। रक्षा उत्पादन में यह आत्मनिर्भरता चीन को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, जिससे वह अपने सैन्य उपकरणों को और अधिक तेजी से उन्नत कर सकता है और विकसित सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूल हो सकता है। चीन की तकनीकी प्रगति ने क्षेत्रीय शक्तियों और वैश्विक खिलाड़ियों के बीच समान रूप से चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि उनके क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति के वैश्विक संतुलन के लिए निहितार्थ हैं। चीन की बढ़ती तकनीकी कौशल उसके विस्तारित अंतरिक्ष कार्यक्रम में स्पष्ट है, जिसमें उपग्रह रोधी हथियारों, टोही उपग्रहों और एक संभावित मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन का विकास शामिल है। यह प्रगति चीन को खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और संभावित सैन्य अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। चीन की अंतरिक्ष क्षमताएं संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का एक प्रमुख केंद्र बन गई हैं, क्योंकि वे पश्चिम द्वारा प्राप्त मौजूदा अंतरिक्ष प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। धारा 6, भारत का शस्त्रागार, आधुनिकीकरण और रणनीतिक साझेदारी। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के जवाब में भारत अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है और अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। भारत रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत सैन्य हार्डवेयर खरीद रहा है, जिसमें लड़ाकू जेट, पनडुब्बियां और मिसाइल रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये साझेदारी भारत को उन्नत तकनीकों तक पहुंच प्रदान करती है और मित्र राष्ट्रों के साथ इसकी अंतर संचालनीयता को बढ़ाती है। यह भारत की स्थिति को मजबूत करती है